बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ईद आ रही है, ईद कुर्बान आ रही है, जिसको हम बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं। और ईद के मौके पे जो हमारी बहुत सी रिचुअल्स होती हैं, कुर्बानी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इन सब में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अफजल जो इबादत होती है वो होती है ईद की नमाज़ पढ़ना। अब ईद की नमाज़ पढ़ना, और ये भी कहा गया है कि ईद की नमाज़ ज़ाहिर है कि ये ईदगाह में पढ़ी जाती है या किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ी जाती है। आप जब तक कि कोई मजबूरी ना हो घर पे नहीं पढ़ सकते। आप अफजल तरीका यही है कि आप बाहर जाएं, ईदगाह में जाएं, ईद मिलें और नमाज़ पढ़ें और फिर वापस आएँ। तो ये बाकायदा एक डिसिप्लिन है। अब आप ज़रा इसकी तफसील में जाएँ और इसकी जो सोशल पहलू है उसको आप देखिए, ये जो इस किस्म के और ख़ास तौर पे जो मज़हबी त्यौहार होते हैं, ये त्यौहार पूरी जो अक़वाम होती है, मुसलमानों की कौम होती है, जो मुसलमानों का जो पूरा जो दुनिया में बसने वाले मुसलमान होते हैं, उनको इकट्ठा करती है। और इज्तिमाई तौर पे हम सब उस वक्त एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप सोचें कि अगर बैक वक्त तमाम लोग एक ही तरह का सोच रहे हो, इतनी बड़ी ईदगाह में एक ही वक्त सजदा कर रहे हो, एक ही दफ़ा दुआ मांग रहे हो, एक ही दफ़ा तकबीर सुन रहे हो, तो एक हारमनी पैदा हो जाती है। और ये हारमनी फिर सिर्फ एक ईदगाह में नहीं होती, बल्कि टाइमिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। द होल country and then the whole world, the whole Muslim world and even जो मुस्लिम लोग नहीं है वहाँ पे भी ये तमाम ये इसी तरह रिचुअल्स हो रहे होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी जो दुनिया होती है उस वक्त वो एक नुक्ते पे आ जाती है। और जब एक नुक्ते पे आती है और जब ये सारी दुआएं इकट्ठी पड़ी जा रही होती है, तो आप सोचें कि उस वक्त एक तो ये हमें आप समझ लें कि एक हमें मुसलमानों की एक कौम बना देती है। और चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, तो वो सारे के सारे जिसे उम्मा कहते हैं ना, एक उम्मत बन जाती है ये। और ये इसी तरह आप देख लें हज के अंदर भी क्या होता है कि तमाम लोग पूरी दुनिया से आते हैं, मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वो एक ही वक्त सजदा कर रहे होते हैं, वो फिर मिल रहे होते हैं एक दूसरे को, कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम जो रिचुअल्स होते हैं इनको मिस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मौका दे और हम सबको इतनी ताकत दे, हम अच्छी सेहत में रहते हुए हज अदा करें। इसी तरह जो नमाज है हमारी ईद की, ये ज़रूर हम पढ़ें। क्योंकि आप सोचिएगा जब आप नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, तो एक अजीब सी आपके अंदर आप कह लें बरकत होती है। आप बड़े मज़े से घर आते हैं और फिर आके आप लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, ईदगाह में मिलते हैं आप। इसी तरह अच्छा, अगर आप सोचें एक आध दफ़ा हम सब के साथ ऐसा हो सकता है बीमारी में ईद पढ़ने ना गए हों, तो अजीब से अपनी नज़रों में चोर से लग रहे होते हैं कि यार हमने कोई मिस कर दिया, पता ही नहीं चलता। यानी ईद का मज़ा ही नहीं आता जब तक कि आप ईद की नमाज़ ना पढ़ें। तो इसलिए जो लोग जा सकते हैं, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, तो वहाँ पे बाज़ वक़्त कुर्सी नहीं मिलती, तो मैं अपनी चेयर लेके जाता हूँ या अपनी व्हील चेयर लेके चला जाता हूँ। बाज़ औक़ात अंदर साई नहीं होती, तो मैं बाहर ही कहीं पे मस्जिद की तरफ जो बैरूनी साइड होती है, बहुत रश हो तो वहाँ बैठ जाता हूँ। लेकिन ये पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद एक अजीब सी तस्कीन आती है। तो इसलिए आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं तवक्को करूँगा कम से कम जो अपनी मुझसे उम्र में छोटे हैं उनको तो मैं कह सकता हूँ कि ईद की नमाज़ जो है ये ज़रूर पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।